स्पष्ट रूप से हम अभी भी किसी भी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने पारिस्थितिकी तंत्र में दैनिक आधार पर लॉग इन कर रहे हैं, और यह एकमात्र स्थान है जहां हमें कोई आधिकारिक जानकारी मिलेगी जब तक कि हमें अन्यथा नहीं बताया जाता। यहां हम अगले कदम, चरण या कॉर्पोरेट वेबिनार आदि के बारे में जानेंगे। इसका क्या होने वाला है, तो रोजाना लॉग इन करते रहें। अब जाहिर है मैं कुछ ऐसा लाने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए उपयोगी और सहायक हो। और आज का विषय है, हाँ, हम आपको सुनते हैं। मैंने इस विषय का उपयोग क्यों किया है? मुझे लगता है कि ऑन पैसिव के संबंध में एक दूसरे के साथ जितना संभव हो सके खुला और ईमानदार होना बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लोगों से बहुत सारे ईमेल और संदेश मिलते हैं। अरे, बुनियादी रूप से यह पूछना कि क्या हो रहा है, हम अभी तक अपने सीईओ से क्यों नहीं सुने हैं, और वास्तव में कई अन्य चीजें भी हैं जिनके बारे में मैं विशेष रूप से नहीं जाना चाहता। इसलिए मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम यह स्वीकार करें कि हम सुन रहे हैं कि आप लोग क्या कह रहे हैं। हम सुनते हैं कि आपके पास कहने के लिए क्या है, लेकिन लोगों की बात सुनने से कहीं अधिक है। आज मैं जिस विषय पर आना चाहता हूं वह वास्तव में सुनना है, और मैं ये बताना चाहता हूं कि सुनने के लाभ क्या हैं, न केवल आपके लिए व्यक्तिगत रूप से बल्कि ऑन पैसिव के लिए भी। अब ऑन पैसिव के संदर्भ में इसके लाभों में जाने से पहले आइए कुछ चीजों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि श्री एआई कहता है कि सुनने के लाभ हैं। सुनना एक कौशल है जिसे सुधारा और अभ्यास किया जा सकता है, और इसके कई लाभ हैं, और इनमें से कुछ लाभ वास्तव में ध्यान देने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि भले ही इस समय बहुत सारी चिंता हो सकती है, इस समय निराशा हो सकती है, और लोगों के जीवन में अन्य चीजें चल रही हो सकती हैं जो उनके लिए दिन प्रतिदिन चलाना कठिन बना रही हैं, जबकि वे ऑन पैसिव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुनने के फायदों में से एक यह है कि जब आप दूसरों की बात सुनते हैं तो यह बहुत बेहतर मदद करता है। जब आपका मन उन परिस्थितियों से हटा होता है जो आपको चिंता दे रही हैं, तो यह वास्तव में आपको हर तरह से लाभ पहुंचाता है। तो एक लाभ यह है कि जब आप सुनते हैं या लोगों को सुनते हैं तो विश्वास बनाता है, और सुनना विश्वास और संबंध बनाता है। यह आपको अधिक आरामदायक और आत्म जागरूक महसूस करने में मदद कर सकता है। अब मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि विश्वास का निर्माण ऑन पैसिव की 6 साल की यात्रा के दौरान जारी रहा है। आप जानते हैं, हम अब एक बहुत मजबूत समुदाय हैं। क्या वह समुदाय इस समय बड़ा हो रहा है? नहीं, मुझे वास्तव में लगता है कि वह समुदाय इस समय छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग बस स्वाभाविक रूप से बाहर से गिर जाते हैं या दूर हो जाते हैं। शायद उनके पास वह दृढ़ता नहीं है जो हम में से कई लोगों में है जब बात ऑन पैसिव में हमारे विश्वास और बने रहने की होती है। क्या यह वास्तव में मायने रखता है? हमारे लिए यह नहीं रखता, और मुझे विश्वास है कि ये लोग भविष्य में फिर से लौटेंगे। लेकिन मैं यह भी दृढ़ता से मानता हूं कि यदि हम अपने रास्ते पर बने रहते हैं और इसे जारी रखते हैं तो हम ऑन पैसिव के मुख्य लाभार्थी होंगे जब हम फिर से शुरू करेंगे। ये कब होगा मुझे कोई जानकारी नहीं है, और जब लोग मुझसे कहते हैं कि आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, तो जवाब है कि हम में से किसी को भी नहीं पता, न ही मार्टी को और न ही क्रिस को। यह निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न हैं जो हम अपने सीईओ से नहीं पूछते यदि और जब भी हम कभी उनसे संपर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा कहा है कि वह इसे करेगा या मरेगा, और वह निश्चित रूप से इसे अपने समय पर करेगा। आपको बस अंतिम पॉपअप पढ़ना है जो सभी के लिए पढ़ने के लिए है, और यह अंत में स्पष्ट रूप से कहता है कि वह लोगों के विचारों और बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। तो आप या तो इस यात्रा में विश्वास करते हैं, या आप इस पर विश्वास करते हैं कि ऑन पैसिव क्या करने जा रहा है, या
फिर आप कुछ और खोजने और करने जाते हैं और फिर आप वापस आएंगे। लेकिन सुनना हर तरह से मदद करता है। यह सीखने में भी मदद करता है। जितना आप सुनते हैं उतना ही आप सीखते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि कोई और क्या कहना चाहता है। ये नए विचारों को सीखने और आत्मसात करने का एक मौलिक तरीका है। अपनी पढ़ने की समझ और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करें। यह आपकी संचार कौशल में भी सुधार करने में मदद करता है। क्या कहते हैं कुछ बेहतरीन वक्ता सबसे अच्छे श्रोता होते हैं। यह समझने में मदद करता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, और फिर आप गलत फहमियों से बचने में मदद कर सकते हैं, जो तब हो सकती हैं जब आप कुछ कहने से पहले नहीं सुनते। यह आपको समस्याओं की पहचान करने और उन्हें पहले से ही समझने में भी मदद कर सकता है, इससे पहले कि आप अपना मुंह खोलें। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। विश्वास करें या न करें, सुनने से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, क्योंकि इससे आपको अपने आसपास की ध्वनियों और अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहने में मदद मिलती है। अपने शरीर की आवाज को सुनना, यदि आपने कभी यह अभिव्यक्ति सुनी है, तो ये सुनने से संबंधित चीजों में से एक है ना? आपको अपने शरीर से आने वाली कुछ ध्वनियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आपको एक बेहतर नेता बनने में भी मदद करता है। सुनने की क्षमता को सक्रिय करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सक्रिय श्रवण आपको दूसरों के प्रदर्शन को पहचानने और मान्यता देने में मदद करके एक बेहतर नेता बनने में मदद कर सकता है। इससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी और आप जो काम कर रहे हैं उसमें अधिक उत्पादक बन सकेंगे। मैंने निश्चित रूप से आप में से बहुत से लोगों की बातें सुनी हैं, और यही कारण है कि यदि मेरे पास कोई निष्क्रिय समाचार नहीं है तो मैं कुछ न कुछ लाने का प्रयास करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके समय का सम्मान करता हूँ। मैं आपके प्रतिदिन यहाँ आने का सम्मान करता हूँ। मैं इस बात का सम्मान करता हूँ कि आप मुझे अपना समय दे रहे हैं, और मैं ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि बदले में मैं कुछ मूल्यवान चीज ला सकूं जो किसी को प्रेरित कर सके, मदद कर सके, मार्गदर्शन कर सके, सकारात्मक महसूस कर सके, उत्साहित कर सके, उत्थान कर सके। ये सभी शब्दावलियां वास्तव में वही हैं जिन्हें मैं अपने दैनिक जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि मेरे पास कोई खबर ही नहीं है। बस इतना ही, अलविदा। आप जानते हैं, मैं कुछ न कुछ लाना चाहता हूँ। क्या मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए इस बारे में शानदार समाचार अपडेट ला सकूं कि हम कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और वेबसाइटों और उत्पादों और सेवाओं में विभिन्न चीजें क्या हैं? बिल्कुल, यही वो काम है जिसे करने से अधिक मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। लेकिन जब तक हम अपने सीईओ से समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं इन विषयों पर कुछ मूल्यवान बातें सामने लाने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक उत्पादक और सहायक बनने का प्रयास कर रहा हूं। और जाहिर है आज का विषय यह है कि हम आपको सुनते हैं और हम आपको सुन रहे हैं। इससे रिश्तों में भी मदद मिलती है। जाहिर तौर से सुनने से आपको दूसरों के साथ संबंध मजबूत करने और संपर्क बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इससे आपको इसमें अधिक सम्मिलित और आश्वस्त महसूस करने में भी मदद मिल सकती है। कुछ कौशल क्या हैं? दूसरों को टोकने से बचें। हम में से कितने लोग हैं जो किसी की बात को बहुत कम समय तक सुनते हैं और फिर उनकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में बोल पड़ते हैं? ये तो सुनना नहीं है ना? इसका मतलब ये है कि मैंने आपकी बातें बहुत सुन ली, अब मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको शायद किसी और की बात के प्रति थोड़ी अधिक सराहना दिखाने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही इन तकनीकों के अंतर्गत सहायक व्यवहार भी दिखाना होगा और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट और खुले प्रश्न पूछने होंगे ताकि आप थोड़ा और सुन सकें। बिना कोई निर्णय दिए सुनना भी एक बहुत अच्छा गुण है जो आप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंततः हर किसी के पास समस्याएं होती हैं और आपको ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति बिना किसी आलोचना के बात कर सके। हम में से बहुत से लोग सुनते तो हैं, लेकिन जो हम सुनते हैं उसके आधार पर किसी का मूल्यांकन करते हैं। हो सकता है कि उस व्यक्ति को बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो जिसे वह अपनी बात कह सके या अपनी बात कह सके। आप जानते हैं, आप कितने लोगों को जानते हैं कि जब आप किसी की बात सुन रहे हों और कोई आपसे कहे, तो उन्होंने क्या कहा? आप वास्तव में सही कहानी नहीं कहते या बताते हैं।
हमने कितनी बार ऐसा देखा है कि हमारे सीईओ ने हमसे बात की है और उन्होंने हमें ये बताने के लिए अपना समय दिया है कि क्या चल रहा है, और फिर हम इसे सोशल मीडिया में देखते हैं, जो कहा गया है उसका संक्षिप्त रूपांतरण किया जा रहा है, और यह निश्चित रूप से उस सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। मैं यह नहीं कहूँगा कि वे झूठ बोलते हैं, लेकिन इससे निश्चित रूप से इस बात का सार बदल जाता है कि उन्होंने क्या और कैसे कहा। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप किसी की बात सुन रहे हों तो अनुमान लगाए आपको क्या करना चाहिए। आंख से संपर्क बनाए रखें। क्यों? क्योंकि इससे लोगों को आश्वस्ति मिलती है। इससे उन्हें पता चलता है कि आप उनकी बातों में पूरी तरह से तल्लीन हैं। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वे उन बातों को कहने में आपकी मदद करेगी जो आप दूसरों से कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि किताबों की तरकीबें सबसे अच्छे शब्दों में से एक है जिसे मैं भूल सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छा श्रोता होना सबसे अच्छे गुणों में से एक है जो संभवतः आपके पास हो सकता है। यदि आपके पास ये क्षमता है कि आप किसी दूसरे की बात पर बिना किसी पूर्वाग्रह के उसे सुन सकें, तो यह आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग मौखिक रूप से आपके प्रति आक्रामक हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को आपसे कुछ भी कहने की पूरी छूट हो और आप उन पर कोई प्रतिक्रिया न दें। मैं जिन लोगों को जानता हूं, जो सकारात्मक तरीके से निष्क्रिय कार्य में लगे हुए हैं, वे सभी यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम कुछ अच्छा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ किसी और पर बोझ बनने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑन पैसिव उतना ही काम करे जितना हमारी सीईओ अश्मी फेरो चाहती हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑन पैसिव से न केवल विश्व को लाभ होगा, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमें भी लाभ होगा। हम सभी के पास अपनी अपनी व्यक्तिगत योजनाएं होती हैं कि ऑन पैसिव शुरू होने पर हम क्या करेंगे। और यही कारण है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऑन पैसिव के वक्ता उतने ही भावुक हैं जितने वे हैं। क्यों? क्योंकि वे सही काम करना चाहते हैं और ऑन पैसिव को वो साधन मानते हैं जो उन्हें वहां पहुंचाता है जहां वे जाना चाहते हैं।